दौरा किया गया और यहाँ पे एक बड़ा आरोप है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। तो वहीं पे लोगों की एक बहुत बड़ी आस है कि क्योंकि आपके विधानसभा को साईगंज जबकि चंद बॉर्डर है, बॉर्डर को देखते हुए वहाँ का विकास देखते हुए लोगों में काफी उत्साह है कि जब तिवारी जी आएंगे तो यहाँ पे जो कहेंगे उसको माना जाएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये हमारी विधानसभा का बगल का गांव एकदम रामपुर चौहान है बगल का और रामपुर है, तो समझिए कि ये हमारी इसको हम अपनी विधानसभा का ही हिस्सा मानते हैं इस ग्राम सभा को। चूँकि मैं यहाँ का एमएलए नहीं रहा, नहीं तो अब तक ये सब काम हो गया होता। और यहाँ के लोगों ने कहा है कि 6 किलोमीटर सड़कें, चूँकि आचार संहिता है मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इस ग्राम सभा के विकास के लिए चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे आवास का मुद्दा हो, चाहे राशन कार्ड का मुद्दा हो, जो भी समस्याएं हैं तमाम माताओं बहनों ने बताया। उस समस्याओं को सुनकर मैं बहुत ही मर्माहत हूँ। सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इसके अलावा भी तमाम चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। अभी तमाम महिलाओं ने कहा कि पेंशन नहीं बनी है। जो भी समस्याएं हैं इसको हम स्वयं आएंगे व्यक्तिगत रूप से चुनाव के बाद और इस यहाँ की समस्याओं का समाधान हम कराएंगे हर तरीके से। खब्बू तिवारी जी स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी का ये गढ़ माना जाता है और ऐसे में जो आज आपकी अगवानी कर रहे हैं यहीं से क्षेत्रीय नेता है समाजसेवी भाई पीताम्बर सेन जी, तो क्या लगता है कि मित्रसेन यादव का जो गढ़ है वो लोग दावा कर रहे हैं अवधेश जी को सपोर्ट करने का, क्या उसके गढ़ में सेंध लग चुकी है? स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी, उनके मन में गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, सर्व समाज के लिए चिंता रहा करती थी और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है सर्व समाज को लेकर चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सोच समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति कैसे मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी की वो सोच है। निश्चित रूप से तमाम जो इस क्षेत्र के महापुरुष हुए, जो इस क्षेत्र में गरीबों के लिए काम किए, चाहे स्वर्गीय विभूषण त्रिपाठी जी हों, चाहे मथुरा तिवारी जी हों, चाहे मित्रसेन यादव जी हों, जितने लोगों ने यहाँ के गरीबों के लिए काम किया है, उन सबकी एक ही इच्छा थी कि मिल्कीपुर विधानसभा जो हर तरीके से पिछड़ी है, विकास की दृष्टि से पिछड़ी है, तो विकास की दृष्टि से अगर पिछड़ी हुई विधानसभा है तो विकास की दृष्टि से विधानसभा कैसे उन्नत करेगी, इसके लिए हमारी पार्टी संकल्पित है। कटेरी चुनाव के बाद बात की जाए तो मिल्कीपुर में एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी गई। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्य करता हूं, जो भी जिम्मेदारी मिलती है कटेरी में मिली, वहां हमने उसका निर्वहन किया। कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी हमें यहाँ मिल्कीपुर की मिली है उसका बखूबी हम निर्वहन कर रहे हैं और यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ की सम्मानित मतदाताओं ने, माताओं ने, बहनों ने ये तय कर लिया है कि मिल्कीपुर को पूरा देश देख रहा है और वो इसलिए कि मिल्कीपुर अयोध्या का ही हिस्सा है। तो जहाँ पर अयोध्या की बात हो, जहाँ पर राम की बात हो, जहाँ पर भारतीय संस्कृति की बात हो, तो मिल्कीपुर की जनता जिताएगी तो है ही, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने यह तय कर लिया है कि कितने भारी मतों से हम जिताएंगे। और मैं समझता हूँ कि अभी हम कल लोग मीटिंग कर रहे थे तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि अगर 1 लाख से कम वोट से हम लोग जीतते हैं अयोध्या तो उससे कम जीत पे कोई मतलब नहीं है, उससे बड़ी जीत होनी चाहिए। ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। विधायक जी, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी जो है चुनाव हार रही है और घबराई हुई है, प्रशासनिक जो है हमले का प्रयोग कर रही है, फर्जी मुकदमे। पिछली बार अभी उपचुनाव में 9 उपचुनाव हुए, 9 विधानसभाओं के 7 हम लोग जीते और 2 विपक्षी जीते। अगर ये बात होती तो 2 हम भी जो हारे हैं, जो भाजपा हारी वो भी हम जीत गए होते। ये विपक्ष के हताशा का प्रतीक है। विपक्ष के लोग पहले से ही लामबंदी कर रहे हैं कि कल को जब परिणाम आएगा और हम चुनाव जब हारेंगे तो क्या कहेंगे। इस चीज़ की लामबंदी विपक्ष पहले से ही कर रहा है और निश्चित रूप से 5 तारीख को जब मतदान होगा और 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान, जिनको मोदी जी ने, योगी जी ने, माननीय केशव मौर्य जी ने, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी ने, जिनको भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिनको अपना आशीर्वाद देके भेजा है, हमारा प्रत्याशी यहाँ पर लाखों वोट चुनाव जीतेगा और विधायक बनेगा। खब्बू तिवारी जी, परसों सपा की स्टार प्रचारिका डिम्पल यादव जी का रोड शो था, काफी भीड़ भाड़ थी और वहाँ पे जो सपाई समर्थक थे एक नारा लगा रहे थे, न अयोध्या, न मथुरा, न काशी, मिल्कीपुर में फिर एक बार अजीत अवधेश पासी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
ठीक है, जिस पार्टी का जो कैंडिडेट रहता है उस पार्टी के नेता भी आते हैं, नारा भी लगाते हैं, तमाम नए नए नारे बनते हैं, वो उनका अपना मुद्दा है। लेकिन यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल निशान के लिए, चंद्रभानु पासवान के लिए, अयोध्या की संस्कृति के लिए, सनातन परंपरा के लिए यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल खिलेगा। एक लास्ट सवाल, आपकी लोकप्रियता मिल्कीपुर में भी बहुत है, खास करके युवा वर्ग में। लोग आपके पॉलिटिकल भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। योगी जी से आपको क्या आश्वासन मिला है? लोग जानना चाहते हैं कि क्या आगे भविष्य में आप मिल्कीपुर में कुछ अपनी राजनीतिक कार्य शुरुआत कर सकते हैं? नहीं, मिल्कीपुर तो मान लीजिए आरक्षित सीट है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय केशव मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, संगठन के लोग और सरकार के लोग जब कोई चुनाव होता है तो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं। उसी क्रम में हमको भी बुलाया गया था। जब पटेरी का चुनाव था तब भी बुलाया गया था, जब मिल्कीपुर का चुनाव आया तब भी बुलाया गया। उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उन्हीं के मार्गदर्शन के आधार पर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और रही बात मिल्कीपुर से संबंध की, मिल्कीपुर विधानसभा से मेरा रिश्ता आज 25 सालों का है। मैं कहता हूँ कि 2 पीढ़ियों का रिश्ता है। 25 साल पहले जिससे हमारे रिश्ते रहे होंगे, उनके बच्चे भी ये बड़े हो गए होंगे, तो 2 पीढ़ियों का रिश्ता है। कोई भी रिश्ता विश्वास से चलता है। यहाँ के लोग जानते हैं कि हमारा सेवक कपूर तिवारी हमारे लिए हर सुख दुख में खड़ा है, इसलिए हमको लोग यहाँ के लोग प्यार करते हैं। और रही बात मिल्कीपुर विधानसभा की, जिले में 5 विधानसभाएं हैं, लेकिन मिल्कीपुर का अलग यहाँ का तरीका है, इसको मैं जानता हूँ 25 साल से। यहाँ का मिजाज अलग है, यहाँ के लोग कर्मठी हैं, यहाँ के लोग ईमानदार हैं, यहाँ के लोग साफ बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ के लोग स्वाभिमानी भी हैं। यहाँ के लोगों के हाँ में हाँ रहता है और ना में ना रहता है। यहाँ के लोग जिसका साथ पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, और जिसका छोड़ते हैं फिर पकड़ते नहीं हैं। निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के बुजुर्गों का, यहाँ के सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद हमको 25 सालों से मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ के लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप सभी लोग भारी मतों से विजयी बनाकर माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के, माननीय ब्रजेश पाठक जी के, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हाथों को यहाँ के लोग मजबूत करें, यही हमारी प्रार्थना है। एक सवाल मेरा भी है। माननीय योगी जी इस देश के बड़े नेता हैं, और माननीय योगी जी जब आ रहे हैं तो भीड़ उठाना नहीं है, भीड़ अपने आप पहुँचती है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। और जो माननीय योगी जी की कल सभा होगी, न भूतो न भविष्यत, न उतनी बड़ी सभा हुई, न उतनी बड़ी सभा कोई यहाँ पर होगी। ये कार्यकर्ताओं का मन है। जब कार्यकर्ता स्वयं लामबंद है, जब नौजवान स्वयं लामबंद है, बुजुर्ग स्वयं लामबंद है, नौजवान कह रहा है कि चंद्रभानु पासवान मिल के चुनाव लड़ेंगे, बुजुर्ग कह रहा है कि हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है, कार्यकर्ता कह रहा है कि हम लड़ रहे हैं। तो जब कार्यकर्ता, नौजवान और सम्मानित बुजुर्ग इस चुनाव की बागडोर अपने हाथ में ले लिए हैं, स्वयं को प्रत्याशी मान लिए हैं, तो जीत होने में कोई संशय नहीं है। भारी जीत हो, ऐतिहासिक जीत हो, इसके लिए काम हो रहा है। जी भैया, एक सवाल मैंने सोच रहा था आपसे पूछूंगा। स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी के बड़े सुपुत्र हैं पूर्व DIG IPS अरविंद सेन यादव, और उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, काफी वायरल भी हो रहा है, हमारे चैनल पे भी उन्होंने ये बोला कि ब्राह्मणों का एकमात्र सर्वमान्य जो नेता है, बहुमत वाला, जनाधार वाला, कपूर तिवारी। तो आपके उनके क्या संबंध है? क्या कोई बातचीत हुई? आजकल इतना क्यों आपके ऊपर तारीफ कर रहे हैं? हमारी कभी उनसे आज तक मुलाकात भी नहीं हुई है, कभी बात भी नहीं हुई है। वो IPS अधिकारी रहे हैं, वो उनकी अपनी सोच है, उसका हम सम्मान करते हैं। रही बात ब्राह्मण समाज की, तो ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। ब्राह्मण समाज का सेवक हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं सेवक सर्व समाज का हूँ। सर्व समाज के लोग जब हमको अपना आशीर्वाद देते हैं, खास करके सर्व समाज के जो हमारे बुजुर्ग हैं, अपना बेटा, अपना सेवक समझ के जब आशीर्वाद देते हैं, नौजवान साथी जब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, उससे हमको उत्साह भी मिलता है और उससे हमको ऊर्जा भी मिलती है।
मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने उनका अपना विश्लेषण है, उन्होंने अपने विश्लेषण के आधार पर अपना विषय रखा। लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी समाज के किसी भी व्यक्ति को, जब भी समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी जात बिरादरी का हो, जब उसके साथ में अन्याय होगा या कभी भी अन्याय हुआ है, तो हम दलीय भावना से ऊपर उठकर न्याय का पक्ष लिए हैं, न्याय के साथ रहे हैं। इसीलिए मिल्कीपुर विधानसभा के लोग हमारे साथ रहते हैं और अपना स्नेह और प्रेम हमको देते हैं। सर